आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, यरूशलेम की धरती फिर से कांपने लगी है। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां अब जिंदा हो उठी है। एक मंदिर जो दुनिया के 3 बड़े धर्मों के बीच में है, एक जगह जहां से जंग भी शुरू हो सकती है और शांति भी। और अब खबर यह है कि तीसरा मंदिर बनने की तैयारी तेज हो गई है। हाँ, वही मंदिर जिसके बारे में बाइबल ने पहले ही लिख रखा है, वही मंदिर जिसके बनने के बाद बाइबल कहती है धोखा आएगा, क्लेश आएगा और फिर न्याय आएगा। मत्ती 24:15, 2 थिस्सलुनीयों 2:4। क्या आप जानते हैं कि आज इस्राएल में कौन कौन से संकेत पूरे हो चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि रेड हेफर यानी लाल बछड़ा शुद्ध बलिदान के लिए लाया जा चुका है? क्या आप जानते हैं कि टेम्पल इंस्टीट्यूट ने लगभग सब कुछ तैयार कर लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस पल के करीब हैं जब पूरी दुनिया बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी को अपनी आंखों से पूरा होता देखेगी? इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपकी आत्मा को हिला देगा। दोस्तों, आज हम कोई अफवाह नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त, इस पल यरूशलेम में हकीकत बन रही है। जी हां, आज इस्राएल में जो हलचल हो रही है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो बाइबल की उस भविष्यवाणी से जुड़ी है जो हजारों साल पहले कही गई थी। टेम्पल इंस्टीट्यूट, जो यरूशलेम में तीसरे मंदिर के लिए जिम्मेदार संगठन है, आज पूरी तरह से एक्टिव है। रेड हेफर यानी वो लाल बछड़ा जो पुराने नियम गिनती 19:2 में मंदिर शुद्ध करने के लिए जरूरी था, अब इस्राएल में लाया जा चुका है। और इतना ही नहीं, मंदिर के बर्तन, याजकों की ट्रेनिंग, कपड़े, दीवार की ब्लूप्रिंट सब तैयार हो रहा है। और वो बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए वाचा करेगा और सप्ताह के मध्य में यज्ञ और भेंट को बंद कर देगा। दानियल 9:27। और उसने मुझे लाठी दी जो मापने की छड़ी के समान थी और कहा, उठकर परमेश्वर के मंदिर को माप। प्रकाशित वाक्य 11:1। ये सब बताता है कि बाइबल ने तीसरे मंदिर की बात बहुत पहले कर दी थी और आज वो लाइव न्यूज बन चुकी है। क्या ये वही संकेत है जिनके बाद महान क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन शुरू होगी? क्या हम उस वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं जब कोई शख्स मंदिर में जाकर खुद को परमेश्वर कहेगा? 2 थिस्सलुनीयों 2:4। लोग कह रहे हैं, अरे ये तो सच में हो रहा है। जो चीजें हम पहले सिर्फ बाइबल में पढ़ते थे वो अब न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गई है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि तीसरा मंदिर सिर्फ एक कल्पना है, तो जनाब, आपको आज का यरूशलेम देखना चाहिए। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, देखो वो दिन आ रहा है। मलाकी 4:1। जब तुम पवित्र स्थान में उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा देखोगे। मत्ती 24:15। अब सोचने का वक्त है, सोने का नहीं। क्या हम आत्मिक रूप से जाग रहे हैं? क्या हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है? दोस्तों, बहुत लोग कह रहे हैं, तीसरा मंदिर क्या सच में बनेगा? ये सब तो अफवाह लगती है। लेकिन मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको वो बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा हुआ है। दानियल 9:27 में साफ लिखा है, वो वाचा को बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए दृढ़ करेगा और सप्ताह के मध्य में यज्ञ और भेंट को बंद करेगा। मत्ती 24:15 वचन में यीशु ने खुद कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा हुआ देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों की ओर भागे। प्रकाशित वाक्य 11 के एक वचन, उसे एक छड़ी दी गई और कहा गया, उठ, परमेश्वर के मंदिर को, वेदी को और वहां भजन करने वालों को माप। अब आप ही बताइए, ये बात मैं बना रहा हूं या खुद परमेश्वर ने पहले से लिख दी थी? हर बात जो हम कह रहे हैं उसका आधार बाइबल है, ताकि आप जाने ये भविष्यवाणी कोई अफवाह नहीं, ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। सच्ची बात तो ये है, बाइबल खुद कहती है, जब तुम ये सब बातें होते हुए देखो तो समझ लेना कि समय नजदीक है, दरवाजे पर खड़ा है। मत्ती 24:33। अब आप खुद सोचो, आज रेड हेफर आ गई,
मंदिर की चीजें तैयार हो गई। यरूशलेम में हलचल है। क्या ये सब बाइबल में लिखा था? हाँ, साफ साफ लिखा था। बाइबल कहती है, लुका 21:31, जब तुम ये सब होते देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो अब कोई ये मत बोले कि मुझे तो समझ नहीं आता, ये सब गूढ़ बातें हैं। नहीं, बाइबल आम इंसान से बात करती है, सीधे दिल से। बात सीधी है, बाइबल कह रही है, और आज की न्यूज वही दिखा रही है। तो अब सोचने का समय है कि हम कहाँ खड़े हैं। देखो, हम न तो कोई सपना सुना रहे हैं, नहीं कोई डर फैलाना चाहते हैं। हम बस वो बता रहे हैं जो आज इस वक्त यरूशलेम में सच में हो रहा है। टेम्पल इंस्टीट्यूट यानी मंदिर संस्थान खुद कह रहा है कि 2025 के अंदर वो रेड हेफर की बलि चढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। 2024 में अमेरिका से 5 लाल बछड़े रेड हेफर्स इजराइल लाए गए हैं, और ये वही है जो गिनती 19 के अनुसार मंदिर शुद्ध करने के लिए जरूरी माने जाते हैं। मंदिर के बर्तन, याजकों के वस्त्र, यहां तक कि प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। सब लाइव चल रहा है। तो अब बताओ, क्या ये सिर्फ भविष्यवाणी है या आज की न्यूज बन चुकी है? बाइबल जो कहती है वो आज यरूशलेम की जमीन पर पूरी होती दिख रही है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर वाकई तीसरा मंदिर बन रहा है तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक चेतावनी है, सीधा परमेश्वर की ओर से। बाइबल में 2 थिस्सलुनीयों 2:4 लिखा है, वो विरोध करने वाला और अपने को ऊंचा ठहराने वाला परमेश्वर के मंदिर में जाकर अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। तो अब बताइए, अगर मंदिर बन गया और कोई उसमें जाकर खुद को ईश्वर बोले, तो क्या ये वही वक्त नहीं जिसकी बाइबल ने चेतावनी दी थी? ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं होगा, ये वो जगह बन सकती है जहां से अंत समय की घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। परमेश्वर सिर्फ ईंटों और दीवारों में नहीं बसता, वो दिलों में रहता है। पर जब दुनिया एक झूठे मसीह को मंदिर में परमेश्वर मान लेगा, तो फिर दोस्तों, ये संदेश सिर्फ सूचना नहीं, ये आत्मिक चेतावनी है। सवाल ये नहीं कि मंदिर बन रहा है, सवाल ये है, क्या हम आत्मिक रूप से जाग रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सच्चाई की जो आज यरूशलेम की जमीन पर चल रही है। लाइव, अभी इसी समय। टेम्पल इंस्टीट्यूट यानी मंदिर संस्थान अब पूरी तैयारी में जुट गया है। रेड हेफर, लाल बछड़ा, जो गिनती 19 के 2 के अनुसार शुद्धिकरण के लिए जरूरी है, उसे अमेरिका से इजराइल लाया गया है। 5 रेड हेफर अब इस्राइल की धरती पर मौजूद है। ये तस्वीरें हैं उस रेड हेफर की जो इस समय यरूशलेम के पास खेतों में देखे जा रहे हैं। ये घटनाएं अब केवल बाइबल का हिस्सा नहीं, वे न्यूज का हिस्सा बन चुकी है। टेम्पल के सारे बर्तन बन चुके हैं, याजकों को पुराने नियम के अनुसार प्रशिक्षित किया जा रहा है, यहाँ तक कि मंदिर के वस्त्र और संगीत वाद्यंत्र भी तैयार किए जा चुके हैं। कई यहूदी कह रहे हैं, हम तीसरे मंदिर के लिए तैयार हैं, यही समय है। वही कुछ लोग डरे हुए हैं, क्या ये शांति लाएगा या महायुद्ध? अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जो हजारों साल पहले बाइबल में लिखी गई थी। दानियल 9:27, वो बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए वाचा करेगा और सप्ताह के मध्य में यज्ञ और भेंट को बंद कर देगा। मत्ती 24:15, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा देखोगे। प्रकाशित वाक्य 11:1-2, उसे एक मापने की छड़ी दी गई और कहा गया, मंदिर को माप, लेकिन बाहरी आंगन को छोड़ दे। 2 थिस्सलुनीयों 2:4, वो मंदिर में जाकर अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। अब तीसरे मंदिर की तैयारी क्यों, और ये भविष्यवाणी से कैसे मेल खाता है? अगर ये मंदिर बनता है तो बाइबल कहती है वो समय शुरू हो जाएगा जिसमें धोखा, क्लेश और न्याय आएगा। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब जानने से क्या फायदा अगर हम आत्मिक रूप से तैयार न हो? 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? सच्चा मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, वो हमारा दिल है। परमेश्वर हमें रहना चाहता है, लेकिन अगर हमने अपने जीवन को साफ नहीं किया तो मंदिर बनने से पहले ही हमारी आत्मा उजड़ जाएगी।
क्या हम मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में पाप से पश्चाताप कर चुके हैं? क्या हम धोखे से बच पा रहे हैं, या हम झूठे मसीहों के जाल में फंस रहे हैं? बाइबल कहती है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत बनाओ। इब्रानियों 3:15। दोस्तों, मंदिर की तैयारी हमें याद दिलाती है कि समय बहुत कम है। आज ही वो दिन है जब हमें लौटना चाहिए अपने परमेश्वर की ओर। अब जब आपने ये सब देख लिया तो एक बात खुद से जरूर पूछिए, क्या ये सिर्फ यरूशलेम की खबर थी, या परमेश्वर की ओर से एक आवाज जो आज भी आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है? इब्रानियों 3:15। आज यदि तुम उसकी बात सुनो तो अपने मन को कठोर मत बनाओ। प्रकाशित वाक्य 1 के साथ, देखो वो बादलों पर आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए, या आप सोच रहे हैं कि अभी बहुत समय है? बाइबल कहती है, जो भी उसका नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। रोमियो 10:13। शायद मंदिर बन जाए, शायद समय की घड़ी टिक टिक कर रही हो, लेकिन अगर दिल का मंदिर आज साफ नहीं हुआ तो बाहर के मंदिर का क्या लाभ? आज ही परमेश्वर की आवाज को सुनिए, पश्चाताप कीजिए, लौट आइए, क्योंकि आज है अनुग्रह का दिन, कल हो न हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो समझिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये परमेश्वर की आवाज थी। लाइक जरूर कीजिए ताकि आपके जैसा कोई और भी आत्मिक रूप से जाग जाए। शेयर कीजिए, क्योंकि सुसमाचार तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और तक न पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार भी जब परमेश्वर बोले आप उसे मिस न करें। और अगर आप मानते हैं कि यीशु अब भी जीवित है तो नीचे कमेंट में दिल से लिखिए हालेलुया। याद रखिए, हो सकता है आपका एक क्लिक किसी की आत्मा को बचा ले, क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो वही जीवन बदल जाता है। क्योंकि बहुतों को बुलाया गया है पर थोड़े ही चुने गए हैं। मत्ती 22:14। आप चुने गए हैं भाई बहन, अब बारी है दूसरों को भी जगाने की।